हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। तो आज की वीडियो है जो सौरमंडल की मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, हाफ ही पढ़ाया था मैंने, 2-3 वीडियोस की बनी हुई है, बाकी वीडियो आप लोग देख लेना। आज पूरा एमसीक्यूज क्वेश्चन तैयार करेंगे और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये खुद मैंने बनाया है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आराम से पढ़िए और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली नवोदय सैनिक स्कूल, एनडीए, आरएमएस स्कूल, आरएमसी स्कूल, प्रयास स्कूल और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए काम आएगा। क्लास 9th और क्लास 8 दोनों के लिए और क्लास 6 के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स मतलब इसी के टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, वीडियो आप लोग देख सकते हो। आज सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे पूरा। पहला क्वेश्चन है, पूर्णिमा क्या होती है? फुल मून। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात ही पूर्णिमा कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फुल मून किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं? न्यू मून। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, तो ये हो गया न्यू मून। तीसरा देखेंगे हम लोग, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे ही खगोलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है, तारा किसे कहते हैं? स्टार। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपने उष्मा तथा प्रकाश होते हैं जिसे वे बहुत ही मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खगोलीय पिंड क्या है और तारा क्या है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और तैयार होता है कि नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं। 2 नक्षत्र मंडल हैं जिनके नाम है अर्सा मेजर या बिग बेयर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा नक्षत्र मंडल। या अलग से ऐसी भी आ सकता है कि अर्सा मेजर क्या है या बिग बेयर क्या है। तो याद रखना नक्षत्र मंडल है, और नक्षत्र मंडल क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दी है और स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रही है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, आकृति जो हम तारों से आकृति जो बनाते हैं ना, वही आपका नक्षत्र मंडल है। 2 नक्षत्र मंडल है, एक अर्सा मेजर है और दूसरा है बिग बेयर। नेक्स्ट देखेंगे, सप्त ऋषि क्या है? ग्रेट बियर, सप्त ऋषि, सप्त 7, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सप्तऋषि क्या है। ठीक है, यह क्या है? 7 तारों का समूह है। 7 तारे मिलकर के नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तर है, उत्तरीय तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ये कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज आप लोगों को दे रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल में पृथ्वी, ये सब मैंने खुद से स्टडी करके फिर निकाले हैं। इसके जो अलग से क्वेश्चन है वो मैं बाद में कराऊंगी, ये जो मैंने खुद से निकाले वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी प्लेनेट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ओके, तो ग्रह किसे कहते हैं? तो आप समझ जाना कि चारों ओर घूमने वाले हैं, उसे ग्रह कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के ग्रहों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी क्या है?
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, इसे ही पृथ्वी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा क्या है? आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, इसे ही चंद्रमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आई होप आप लोगों को उपग्रह समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार और फिर बोल देती हूँ कि उपग्रह क्या है। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे उपग्रह कहते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है यही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ और हर तरीके के एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानव निर्मित उपग्रह। एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं जिसके नाम है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, इनसेक्ट, IRS, एक्सेक्ट, ये आपके मानव निर्मित उपग्रह हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करती है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो शॉर्ट आंसर में 27 दिन में। ठीक है, अब आगे देखेंगे, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, पर क्यों अनुकूल नहीं है ये आपको आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है मगर समझ लीजिएगा तो अच्छा होगा, मैं पूरा आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्यों? चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। इस वजह से चंद्रमा की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। क्यों? इनकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। पर्वत, मैदान, गड्ढे होने की वजह से हम यहाँ पर नहीं रह सकते। दैट्स वाई परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट देखेंगे, उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े को भी उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाती है कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाती है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, लेकिन अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि उल्का पिंड किसे कहते हैं तो आपको आंसर देना होगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को ही उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही आंसर है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े को ही उल्का पिंड कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, आकाश गंगा किसे कहते हैं? मिल्की वे। ठीक है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार
रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी ही आकाशगंगा और इंग्लिश में से मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कि आकाशगंगा नाम क्यों पड़ा है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है, तो आकाशगंगा क्या है, मिल्की वे क्या है, वो उसका नाम क्यों पड़ा गया था, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा, सारे एग्जाम्स में काम आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। आकाशगंगा के करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और यही हम सब इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। तो आकाशगंगा, मिल्की वे क्या होता है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जिनको भी ब्रह्मांड क्या मतलब किसे कहते हैं जानना है, तो उससे पहले आपको आकाशगंगा जानना पड़ेगा। तो फिर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसको पढ़ लीजिए। ये इसको हम मैप को समझ लेते हैं। तो इस मैप को डायग्राम को हम लोग समझ लेंगे। ये मैंने बनाया है, बुक में ही दिया हुआ है, आप लोगों की बुक में भी होगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे सौरमंडल, फिर है आकाशगंगा, फिर है ब्रह्मांड। ठीक है, तो पृथ्वी क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है और फिर ब्रह्मांड क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों का जितना भी MCQs क्वेश्चन है मैंने खुद ने तैयार किया है, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम